हेलो बच्चों, आप सबका फिर से एक और बार स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा, ये है मेरी चैनल का नाम। अगर आपने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये पूछा गया है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p बाय q। p बाय q के फॉर्म में ऐसे कुछ रैशनल नंबर्स हैं जो हमें लिखने हैं, और जहाँ पर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। एक को छोड़ के 1 को छोड़ के बाकी कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए p और q में। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग, और उनका एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? तो ऐसा होने के लिए मतलब क्या, पी और क्यू इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए और इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है क्यू के ऊपर। तो क्या क्यू की ऐसी क्या प्रॉपर्टी होगी, तो चलिए देखते हैं। हम एक एग्जांपल में यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ 2/5। देखिए, तो 2 और 5 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई फैक्टर भी कॉमन नहीं है एक 1 के अलावा। देखिए 2 के फैक्टर अगर मैं लिखूँ तो 2 इंटू 1, और 5 के फैक्टर अगर लिखूँ तो 5 इंटू 1। तो सिर्फ 1 ही दोनों में कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो चलिए 2/5 जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया था वैसा ही हमने एग्जाम्पल लिखा है। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी अगर मैं करने जाऊँ तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.4 जो कि टर्मिनेटिंग है ना। तो 2/5 ये मेरा नंबर है। ऐसा और एग्जांपल्स में अगर लिखूं तो मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ 3/2। तो देखिए 3/2 भी रैशनल नंबर है। 3/2 भी जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है वैसा ही रैशनल नंबर है। देखिए पी और क्यू के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग है। क्या आता है आंसर 1.5। तो ये टर्मिनेटिंग भी है और जैसा क्वेश्चन में कहा गया था वैसा भी है। चलिए एक और एग्जांपल में अगर लिखता हूँ तो 7/8। तो 7 और 8 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.875। जब आप 7 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। तो ये भी टर्मिनेटिंग है और जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई थी वैसा ही रैशनल नंबर है ये। एक और रैशनल नंबर लिखता हूँ मैं यहाँ पर 7/10। तो 7/10 का आंसर आएगा 0.7। 7 और 10 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए 7 के फैक्टर क्या होंगे 7 इंटू 1, 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 5, है ना। अब इसके फैक्टर करो 3 और 2 के फैक्टर करो तो 3 इंटू 1 और 2 इंटू 1। 7 और 8 के फैक्टर क्या होंगे 7 के फैक्टर 7 इंटू 1 और 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। 2 इंटू 4 या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, सिर्फ 2 है। तो और हमें क्वेश्चन में पूछा गया था अगर ऐसे ये सारे के सारे एग्जांपल्स देखो आप 2/5, 3/2, 7/8, 7/10, तो इनका इन सभी नंबर्स के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, और इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आता है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ क्यू में कुछ खास बात है जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। यही हमें क्वेश्चन में कहा गया था। तो ऐसी क्या खास बात है, तो आप देखिए क्यू के फैक्टर देखिए। तो यहाँ पर 5 है, क्यू का फैक्टर मतलब कि 5 है यहाँ पर ओनली 2 है। यहाँ पर 5 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नंबर था 8। जब इसके फैक्टर कर दे तो फैक्टर में क्या आया, सिर्फ 2 2 2, सिर्फ 2 आ रहा है फैक्टर में, मतलब कि 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 आया, मतलब कि 2 का पावर है ये। अगर मैं यहाँ पर नंबर है क्यू मेरा 10, तो 10 के फैक्टर करूँ तो उसका फैक्टर क्या आया, उसकी यहाँ पर क्या आया 2 इंटू 5, मतलब 2 और 5 इसके फैक्टर है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी ये सारे नंबर्स हैं जो टर्मिनेटिंग आते हो और एक दूसरे के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, इन सभी का मतलब जो डिनोमिनेटर है वो या तो 2 है या तो 2 का पावर होगा, 2 और ऊपर कुछ तो एक्सपोनेंट होगा। उसके डिनोमिनेटर में जो p/q जो हमने लिखे हैं जितने भी एग्जांपल्स, उन सभी में q क्या है, या तो q जो है वो 2 है या तो 2 का पावर के फॉर्म में है, या फिर q या तो 5 है या तो 5 का पावर है, या फिर दोनों ही है, 2 और 5 दोनों ही फैक्टर है। तो ये जो थी क्यू की प्रॉपर्टी, क्यू ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अगर आपके डिनोमिनेटर में
ऐसा कुछ रहा 2 या 2 का पावर, 5 या 5 का पावर, या फिर दोनों ही 2 और 5 के पावर अगर डिनोमिनेटर में है तो आपका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो टर्मिनेटिंग ही होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही सिंपल है। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमें कोई भी 3 नंबर्स ऐसे लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैं अगर लिखूँ, हमें पूछा गया है कि ऐसे नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन लिखना है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल 7.314 114 1114 1114 ऐसे में डॉट 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 ये कभी ख़त्म नहीं होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रहे, अलग अलग आ रहे हैं हर बार। तो ये एक नंबर हुआ। दूसरा नंबर मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 0.101002 0003 00004 डॉट डॉट डॉट। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर मैं लिखना चाहूँ 3.1416, कोई भी अलग अलग नंबर आता जाए डॉट डॉट डॉट, तो इसका मतलब हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सबका सेम आए ये ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। हमें 3 नंबर लिखने थे जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग थे। तो नॉन रिकरिंग है तो पीछे डॉट 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 करना ही है हमें। इसका क्या मतलब होता है कि वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और जो भी हम डिजिट्स लिख रहे हैं वो रिपीट भी नहीं होने चाहिए। मतलब कि 4 आपने एक बार लिखा तो 4 दूसरी बार नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो एक पैटर्न होती है 3 3 3 3 हर बार 3 ही आ रहा है, या फिर जो ब्लॉक्स ऑफ डिजिट है वही आ रहे हैं 3 1 3 1 3 1 3 1, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अलग अलग है। देखिए 3 1 आया पहले, फिर 4 1 1 आया, फिर 4 1 1 1 आया, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, सेम नहीं है, अलग अलग है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ये तो रैशनल नंबर्स दिए हैं, इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर्स हमें लिखने हैं, फाइंड करने हैं। तो 5/7 क्या होता है और 9/11 क्या होता है, ये हम पहले उसका डिवीजन कर लेते हैं। तो जब हम 5/7, 5 को 7 से डिवाइड करोगे, 5 को 7 से डिवाइड करोगे तो 5 7 से छोटा है तो 0 पॉइंट, उसके बाद हम 0 ऐड कर देंगे। 7 7 ज़ा 49, बचेगा 1 1 छोटा है 7 से तो एक 0 ऐड कर देंगे। 7 1 ज़ा 7। ये डिवीजन प्रोसेस आपको आता है तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर आएगा 0.7142885। उसके बाद फिर से रिमाइंडर क्या आ जाता है 50, रिमाइंडर 55 आ जाता है। मतलब यहाँ पे भी 50 था, यहाँ पे भी 50 आ गया। तो मतलब क्या, ये पूरा का पूरा फिर से रिपीट होगा। तो ये सारे के सारे डिजिट्स भी रिपीट होंगे। तो 5/7 क्या आया, 5/7 इज इक्वल टू 0.714285, और ये जितने भी डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। और 9/11 क्या आया, जब आपने 9 को 11 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आएगा 0.81। इसके बाद 9 रिमाइंडर आ जाता है, इसका मतलब 90 से स्टार्ट किया था और फिर से 90 आ गया, तो मतलब ये फिर से रिपीट होगा। और ये दोनों डिजिट्स भी फिर से रिपीट होंगे, मतलब 0.818181 ऐसे चलता रहेगा। रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, मतलब टर्मिनेट कभी नहीं होगा। तो ये 0.81 इसका आंसर आएगा। 9/11 ये होगा 0.81, और 81 रिपीट होता चला जाएगा। अब ये दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में, मतलब 0.714285 और 0.81, इन दो नंबर्स के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, इरेशनल नंबर, सॉरी। ये दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। इरेशनल नंबर मतलब क्या, अब इससे बड़ा होना चाहिए वो नंबर और इससे छोटा होना चाहिए, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो इससे बड़ा नंबर आप कोई भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप 0.71 से बड़ा क्या होगा, 0.72 भी ले सकते हो आप।
0.72, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे, इरेशनल है ना, तो रिपीट्स भी नहीं होने चाहिए। तो 0.723459 कुछ भी आते जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर आप ले सकते हो, देखो ये 7281 से छोटा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे बड़ा होना चाहिए लेकिन इससे छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा ना हो जाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा नंबर आप ले सकते हो 0.74, मतलब 71 से तो बड़ा है लेकिन 81 से छोटा है, तो 7425735 कुछ भी नंबर लिख दो आप, चलेगा, और डॉट 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 कर दो, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया ये नंबर। इसके बाद आप लिख सकते हो 0.78123957 डॉट डॉट डॉट। मैं 7 से ही स्टार्ट होने वाले नंबर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 7 1 से तो बड़ा, 0.71 इससे बड़ा होना चाहिए, तो 71 से 72 बड़ा होता है, 74 बड़ा होता है, 78 बड़ा होता है, लेकिन 81 से छोटा होना चाहिए। तो ये समझ में आया आपको? तो ऐसे आपने 3 नंबर्स लिख दिए जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, 5/7 और 9/11। ये दो रैशनल नंबर्स है, 5/7 होता है ये और 9/11 होता है 0.81। तो इनके बीच में 3 नंबर्स ये रहे। हो सकता है इसके अलावा भी आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही आंसर है। इसका आंसर हर स्टूडेंट का अलग अलग आएगा और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका आंसर करेक्ट ही है, जिसका जो आंसर आया वो करेक्ट है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल। आपको 5 नंबर्स दिए हैं, उनमें से कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है, ये आपको क्लासीफाई करना है। तो देखिए पहला नंबर है √23, स्क्वायर रूट ऑफ 23। तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 23 मतलब कि जो भी प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं कि जिनका कोई फैक्टर नहीं होता, या तो उनका फैक्टर होता है 1 और या तो वो नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद, उसके अलावा उनके कोई फैक्टर नहीं होते। तो 23 किसी के भी टेबल में नहीं आता, या तो सिर्फ 1 के टेबल में आ सकता है या तो 23 के टेबल में आ सकता है, इसीलिए 23 जो है वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट ऑलवेज कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो ये जो नंबर है ये है इरेशनल। उसके बाद 225 जो है वो 15 का स्क्वायर है, 15 इंटू 15 करो तो 225 आंसर आएगा। 5 1 5 6 1 5 5 1 1 1 5 11 220, सॉरी यहाँ पे आएगा 11 + 1 225। तो 25 जो है वो 15 का स्क्वायर है, तो √25 स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब क्या 15, तो 15 तो रेशनल नंबर है, ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है। अब कोई भी पॉइंट वाला नंबर हो और टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग पॉइंट वाला नंबर वो तो ऑलवेज रेशनल होता ही है, ये रेशनल होता है। हमें देखा था ना कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ये दोनों ही रेशनल होते हैं। तो देखिए ये, अब ये देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, क्या चेक कीजिए 478 नहीं, रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा है, ना ही कोई सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, ना कोई 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, और ना ही कि कोई ब्लॉक रिपीट हो रहा है, नंबर्स का ब्लॉक भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि इरेशनल है, ये इरेशनल है। अब लास्ट वाले की बात करें तो ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और उसमें भी अगर नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग होता तो रेशनल होता, लेकिन नॉन रिकरिंग है तो ये भी इरेशनल है। अब देखिए इसमें रिपीट कुछ नहीं हो रहा है, आपको लगेगा कि 1 भी रिपीट हो रहा है, 0 भी बार बार आ रहा है, 1 बार बार आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब क्या, सिंगल 1 सिंगल डिजिट भी रिपीट नहीं हो रहा है, 1 0 2 डिजिट है तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ऐसा होता तो रिपीट होना कहते हैं उसको हम। देखिए यहाँ पे ना ही कोई ब्लॉक, पूरा का पूरा ब्लॉक कोई रिपीट नहीं हो रहा है, 1 0 फिर 1 0 0 ये चेंज हो गया, फिर 1 0 0 0 ये कुछ अलग आ गया, फिर 1 0 0 4 बार 0 आया, फिर 1 आया, फिर 5 बार 0 आया, फिर 1 आया, तो इसे रिपीट होना नहीं कहते, इसीलिए ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है। तो हमने देखा, अब तक हमने देखा कि रियल नंबर्स जो है,
रियल नंबर्स जो है उसकी दो कैटेगरी है, एक है रैशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। जो रैशनल नंबर होते हैं या तो उनका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग हो तो उसमें रिकरिंग होना चाहिए, मतलब रिपीट होने चाहिए नंबर। और इरेशनल नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है और एक्सरसाइज 1.4 है वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।